बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नसरीन। गट हेल्थ का मतलब एक बैलेंस और फंक्शनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं, पर्टिकुलरली इंटेस्टाइन में। एक जो हेल्दी गट होते हैं उसमें माइक्रोबायोम्स का बहुत अहम किरदार होता है। माइक्रोबायोम्स से मुराद वो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे गट सिस्टम में मींस डाइजेस्टिव सिस्टम में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, इम्यून फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ओवरऑल हमारी जो वेल बीइंग है उसको बाइस बनते हैं। गट हेल्थ कैसे आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है? डाइजेस्टिव फंक्शन हमारा जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। जो कुछ हम खा रहे हैं वो हमारे जिस्म को लग रहा है या नहीं, इसका बहुत अहम रोल है। तो जो हेल्थी माइक्रोबायोम होते हैं जो हमारे स्टमक में और बड़ी आंत छोटी आंत में मौजूद होते हैं, वो फूड्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन सकते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पुअर गट हेल्थ आपके लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो ब्लॉटिंग पैदा कर सकती है, गैस बना सकती है, डायरिया कर सकती है और कॉन्स्टिपेशन कर सकती है। इम्यून सिस्टम को किस तरह हम गट हेल्थ डैमेज करती है? हम जानते हैं कि 70% हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिपेंड करता है गट हेल्थ पर। सो अ हेल्दी गट हेल्प्स रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। अगर आपकी गट हेल्थ ठीक रहेगी तो आप चौकस रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और इन्फ्लेमेशन बहुत कम हो जाएगी। ऑटो इम्यून डिजीज़, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बाहर से कोई बीमारी नहीं लगती, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर खुद इनबैलेंस की वजह से खुद से बीमारियां जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। इम्बैलेंस इन गट हेल्थ कैन कंट्रीब्यूट टू ऑटो इम्यून। जब हमारी गट हेल्थ ख़राब होगी तो हमें ना चाहते हुए भी वो बीमारियां लग जाएंगी जिसका आम प्रैक्टिकल ज़िंदगी का कोई लेना देना नहीं है। मीन्स आपका मैदा ख़राब होगा तो जिगर ख़राब होगा, जिगर ख़राब होगा तो आपके गुर्दे ख़राब होंगे, गुर्दे ख़राब होंगे तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी, जिसका किरदार बाहर की दुनिया से नहीं है बल्कि हमारे अंदर के ही सिस्टम होता है। मेंटल हेल्थ, जो गट ब्रेन हेल्थ है उसका ताल्लुक गट सिस्टम से है। जब आपका मैदा ठीक रहेगा, आपके मूड्स ठीक रहेंगे, आप फ्रेश होंगे, आप किसी भी किस्म के स्ट्रेस से और डिप्रेशन से आज़ाद होंगे, एग्जाइटी नहीं होगी, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और वो डिपेंड करता है आपकी गट हेल्थ पर। वेट मैनेजमेंट, गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं और ख़ुराक को हज़म करते हैं और एक्सेसिव जो वेट होता है वो नहीं होने देते। लेकिन जब हमारा खाना सही तरह हज़म नहीं होता और अदर किस्म के बैक्टीरियाज और जरासीम पैदा हो जाते हैं तो बिला वजह ही हमारा वेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो अच्छी गट हेल्थ हमारे वेट मैनेजमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो लोग देखे गए हैं जो कि स्टमक और जिगर की बीमारियों में मुब्तला हैं, वो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और उनकी याददाश्त भी कमज़ोर होती जाती है, उनका दिमागी तवाज़ुन भी बिगड़ने के खतरात होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से किसी भी शख्स की गट हेल्थ ख़राब हो सकती है। सबसे पहले है डाइट। प्रोसेस्ड फूड हाई इन शुगर और अनहेल्थी फैट्स जो हैं वो माइक्रोबायोम्स की डेथ का बायस बन सकते हैं। माइक्रोबायोम्स हम जानते हैं हमारे गट सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो इसका बायस बन सकते हैं। जब हम फाइबर की बहुत थोड़ी मिकदार लेते हैं तो जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको डैमेज होने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन्स, मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स और माइक्रोबायोम्स जो होती हैं वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं, इसलिए हमें बिला वजह मेडिकेशन और एंटीबायोटिक्स लेने से गुरेज करना चाहिए। स्ट्रेस, हार्मोनल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है हमारे गट हेल्थ में। अगर हर वक्त इंसान स्ट्रेस या डिप्रेशन की हालत में होगा तो आपकी गट हेल्थ ख़राब हो सकती है। लैक ऑफ स्लीप, नींद में जो है ना तवाज़ुन जब नहीं होगा तो तब भी आपकी गट हेल्थ ख़राब रहेगी, इसलिए एक हेल्थी बॉडी के लिए एक हेल्दी नींद लेना बहुत ज़रूरी है।
ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، مطلب بہت زیادہ بیٹھے رہنا اور فزیکل ایکٹیویٹیز کم سے کم کرنا، ہماری بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ایکسیسو الکوہل کنزپشن بھی ایک بہت گندی عادت ہے جو کسی کو لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو گٹ سسٹم یا گٹ ہیلتھ وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اس میں ہیلدی بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں اور بیڈ بیکٹیریاز جنم لینا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہیبٹس ڈسکس کرتے ہیں جس سے ہم اپنی گٹ ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ڈائٹ پر فوکس کرنا چاہیے۔ فائبر رچ فوڈ لینے چاہیے جس میں فروٹ، ویجیٹیبل، ہول گرینز اینڈ لیگیومز اور ہر طرح کے کھانے استعمال کرنے چاہیے۔ پرو بایوٹکس زیادہ سے زیادہ مقدار میں لیا جانا چاہیے۔ پرو بایوٹکس میں یوگرٹ شامل ہے، کیفیر شامل ہے اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ پری بایوٹکس مینز کھانا کھانے سے پہلے جو چیزیں لینی چاہیے، اس میں آپ کا گارلک ہو سکتا ہے، انین ہو سکتا ہے اور بنانا ہو سکتا ہے۔ یہ گٹ ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ہائیڈریشن، ایڈیکویٹ واٹر مینز ایک مناسب مقدار میں جتنی پانی کی مقدار ہمارے جسم کو ضرورت ہے اتنا استعمال کرنا چاہیے۔ ریگولر ایکسرسائز، سیڈنٹری لائف سٹائل اور بہت زیادہ بیٹھے رہنے سے یا بہت زیادہ لیٹے رہنے سے بھی ہمارے جو سسٹم ہے گٹ ہیلتھ کا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ سٹریس مینجمنٹ نہ کر پانا بھی گٹ ہیلتھ کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کوالٹی سلیپ، ایک بہترین زندگی کے لیے 7 to 9 آورس بہت ضروری ہوتے ہیں کہ نیند کو دیے جائیں۔ لمٹ پروسیسڈ فوڈ اینڈ شوگرز، اپنی زندگی سے میٹھے کو ختم کر دیں اور پروسیسڈ فوڈ کا کم سے کم استعمال کریں۔ ان نیسیسری اینٹی بایوٹکس لینے سے بھی پرہیز کریں کیونکہ یہ ایک طرف سے مسئلہ سنوارتی ہیں اور دوسری طرف بگاڑ دیتی ہیں۔ سو دا گٹ ہیلتھ از دا وائٹل کمپوننٹ آف اوور آل ہیلتھ آف ویل بینگ۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے ہمارے یہ ضروری بن گیا ہے کہ ہم اگر اوور آل ہیلتھ بہتر چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی گٹ ہیلتھ پر فوکس کرنا چاہیے۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل اینڈ تھینکس فار واچنگ۔